हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका स्ट्रगल एकेडमी में बच्चों। तो आज बच्चों हम अच्छी तरीके से लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्या है, क्या चीज पढ़ना है, इसको समझेंगे बच्चों। समझ में आ रही है कि नहीं? आइए देखते हैं बच्चों कि क्या हम आज पढ़ते हैं। और मैंने बताया आज सोल्यूशन पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं आपको? सोल्यूशन के अंदर क्या पढ़ने हैं? सोल्यूशन तीन तरीके के होंगे। कंपैरिजन के हिसाब से सोल्यूशन तीन तरीके के होंगे। आप पढ़ेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, ये पढ़ेंगे आप सॉल्यूशंस को, ठीक ना। तो जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है डियर, और आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है और हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, इनको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे, इन पर सवाल कैसे लगेगा, कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये पूरी बातें मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, क्या है, ध्यान से देखो, ठीक ना। यहां से देखो कि पहला क्या चीज है। यहां पर बच्चों क्या है, देखिए ये हमें आनी चाहिए। देखो यही आज का है, सम परासारी, अति परासारी और न्यून परासारी विलयन। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस को पढ़ना है। तो सबसे पहले जो सम परासारी क्या होता है, सम परासारी विलयन क्या होता है, तो सबसे पहला यही हमने काम किया है, सम परासारी विलयन को ही डिफाइन करने का काम। तो देखिए बच्चों, ये सम परासारी विलयन है। तो सम परासारी विलयन है, तो इसमें सम परासारी विलयन की क्या खास बात है कि ऐसे विलयन जिनके समान ताप पर, ऐसे विलयन जिनके समान ताप पर प्रसारण दाब समान होते हैं। समान ताप पर प्रसारण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इन विलयन को समप्रसारी विलयन कहते हैं। जैसे ऐसे विलयन जिनके समान ताप पर प्रसारण दाब समान होते हैं, उन्हें समप्रसारी कहते हैं। समझ में नहीं आया सर, मजा नहीं आया, तो मजा मैं दिला देता हूं। कहने का मतलब ये है कि देखिए सेम, ये पाई वन बराबर पाई टू, बात ये है इसका पराशर दाब पाई वन है, इसका पराशर दाब पाई टू है, तो इन दोनों के पराशर दाब समान है। तो इन समप्रसारी विलयन के लिए ये होता है। तो ये बताइए कि पाई बराबर, हमने तो सर पढ़ा है पाई बराबर होता है एम आर टी। क्या होता है? एम आर टी, जी बिल्कुल। तो यहां पर भी लिख सकते हैं पाई की जगह यहाँ एम आर टी, और यहां पर भी लिख सकते हैं एम आर टी, लेकिन इसको वन कर दीजिए और इसको टू कर दीजिए। समान ताप है तो टेम्परेचर से टेम्परेचर इधर के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर M1 मोलरता और M2, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम, जो है क्या है कि इन विलयन की मोलरता, इन विलयन की मोलरताएं, इन विलयन की क्या चीज, मोलरताएं हैं। इन विलयन की मोलरताएं बच्चों क्या है, इन विलयन की मोलरताएं समान होती हैं भाई। इन विलयन की जो मोलरताएं होती हैं क्या है, समान है। क्योंकि ये कौन से विलयन है, समप्रसारी विलयन है, मोलरताएं भी समान है। तो कहीं यदि आपको देख मिल जाए, देखे आपको कि 0.1 मोलर यूरिया विलयन, 0.1 एम ग्लूकोज विलयन, ये समप्रसारी विलयन है। इनकी मोलरताएं क्या चीज है, समान है। प्रासरण दाब भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो ऐसे विलयन क्या हो जाएंगे बच्चों, समप्रसारी हो जाएंगे। यहाँ विलयन का पराशर दाब पाई वन, इस विलयन का पराशर दाब पाई टू, इसमें ग्लूकोज है उसमें यूरिया है, ये दोनों का पराशर दाब समान है। तो पाई के बराबर पराशर दाब बराबर एम आर टी होता है, उसमें यम मोलरता है, सांद्रता है। आरटी आरटी कैंसिल हो जाएगा, दोनों की मोलरताएं समान हो जाएंगी। और इस विलयन के लिए पता भी है कि समप्रसारी विलयन के लिए मोलरताएं समान होती हैं, ये आपको बता दिया। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, मैं तुम्हें क्या बताता हूं, कुछ और नहीं बताना है, बस यहां पर सिंपल आप देखो, देखो देखो 2 बिलियन ले लो, ठीक। यहां पर 2 बिलियन लिया गया है, और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों इसको आप मान लो, इसका जो प्रेशर है, ये देखिए सोल्यूशन 1 है और ये सोल्यूशन 2 है। ये विलियन पहला है और ये विलियन दूसरा है। तो यहाँ पर जो विलियन पहला और विलियन दूसरा है, यहाँ पर होता क्या चीज है, बात को समझने की दरकार है कि यहाँ पर जो विलियन है उसका परासरण दाब पाई वन है और इसका परासरण दाब क्या चीज है, पाई टू है। इसका परासरण दाब क्या चीज है, पाई टू है। तो अब क्या है, कैसे समझेंगे, समझेंगे ये बातें कि क्या हिसाब है मेरा, ठीक है।
तो जिसको हम समझेंगे पाई वन और क्या चीज है पाई टू, तो कैसे समझेंगे इन सभी चीजों को हम रिकॉल करें, दिमाग में समझें क्या चीजें हैं। देखिए ये है पाई वन और ये है पाई टू, तो हम कैसे समझेंगे ये चीजें, तो उसको समझना पड़ेगा। मैं ये कहूंगा कि यदि इस विलयन का पहले विलयन का यदि परासरण दाब, मैं कह रहा हूं कि पाई वन का परासरण दाब पाई टू से अधिक है, तो इस विलयन का जिसका परासरण दाब अधिक होगा, वे विलयन जिन मतलब दो विलयन हो और दोनों में जिस जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, अति परासारी विलयन, अति परासारी, परासारी, अति परासारी, परासारी विलयन, और जिसका परासरण दाब कम होता है, ध्यान से देखिए, जिसका परासरण दाब क्या होता है कम होता है, उसको कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहने का मतलब क्या चीज है, इसको बोलते हैं न्यून परासारी, न्यून परासारी विलयन, न्यून परासारी विलयन। ठीक है, ये न्यून परासारी विलयन है, ये अति परासारी विलयन है, ये अति परासारी विलयन है, न्यून परासारी विलयन। दो विलयन है जिनमें परासरण दाब जिसका अधिक उसको है अति परासारी, अति परासारी विलयन है, अति परासारी विलयन है, अति परासारी विलयन, परासारी नहीं, अपरासारीय विलयन कह लो। तो ये चीजें हैं, जिसका परासरण दाब अधिक होगा वो अति परासारी होगा, जिसका कम होगा न्यून परासारी विलयन होगा। ये बातें दिमाग में करेक्ट कर लेंगे, सही कर लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे। जैसे मैं बच्चों तुमको ये बताऊं कि यहां पर देखो विलयन क्या क्या, अति परासारी विलयन क्या कह रहा है, इसको समझना है थोड़ा सा। अब देखिए समझिए कि क्या कह रहा है, इसकी डेफिनेशन पढ़िए। अति परासारी विलयन और न्यून परासारी विलयन, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बोला जाता है जब किसी एक विलयन का परासरण दाब दूसरे की तुलना में अधिक होता है, जब किसी एक विलयन का परासरण दाब दूसरे की तुलना में क्या होता है अधिक होता है, तो इस विलयन को अति परासारी विलयन कहते हैं। और जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे न्यून परासारी विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, न्यून परासारी विलयन कहते हैं। समझ ला ना बाबू, समझ में बात। देखा दाब के खाना खा एकदम, देखा इतना मत खाना का कि सो जा, समझ में आ रही बात, इतना ज्यादा आपको खाना नहीं खाना है, सो जाइए। खाना लिमिट से खाइए और पढ़ाई दबा के करिए, रात को जग जग कर पढ़िए, क्योंकि हमें तो बोर्ड में नंबर लाने हैं, तो नींद नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रही बात, तो पढ़ाई तो जरूरी है करना ना उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ भोजपुरी गाना बिल्कुल नहीं सुनना है, समझ। फिर कुछ तो लड़का हमें खाली पौनवा के भोजपुरी गाना सुनो, तुम्हें इन्हन के दिमाग में कुछ काम ना करता, पौनवा के सरिया इन्हन के दादा हो गए वहां, वे खाली घर में सुनो। लेकिन बाबू काम में ना आई है, जो पढ़ाई होके पढ़ा लोग, ध्यान से देखा। अच्छा, इन हम दोनों का मोलरता समान है, 0.1 एम ग्लूकोज है, 0.1 एम सुक्रोज है। जब मोलरताएं समान होती हैं, जब मोलरताएं समान होती हैं तो कौन से विलयन होते हैं, संप्रसारी विलयन होते हैं। और जब मोलरता एक देखिए 1 एम है, 0.01 सुक्रोज है, ये दो विलयन, इसकी इसका मोलरता ज्यादा यानी परासरण दाब इसका ज्यादा है, अति प्रसारी विलयन। और इसकी मोलरता कम है, न्यून परासारी विलयन। क्या है, न्यून परासारी विलयन। बात समझ में आई कि नहीं रे, समझ में आए बच्चा, बिल्कुल बाबू। अपने भाई पर विश्वास रखो, अपने गुरुजी पर विश्वास रखो, समझ में आ रही बात ना। आगे ठीक है, तब यहां पर देखो ध्यान से, यहां तक तो हम पढ़ लिए। अब हमको क्या पढ़ना है बच्चों, ये ये क्या चीज है देखिएगा। हाँ, ये चीजें हमें समझना पड़ेगा। मान लीजिए बाबू की दो विलियन, एक सोल्यूशन ए सोल्यूशन बी, विलियन ए विलियन बी, तो इसमें ये ग्लूकोज का लिया गया है और उतनी ही सांद्रता वाला यूरिया का लिया गया। तो कहने का मतलब इन दोनों का परासरण दाब हमें क्या करना है, इक्वल। परासरण दाब क्या करना है, इक्वल। अरे बाप रे, चलो ठीक है, परासरण दाब इक्वल करना है। ध्यान से देखिए, पाई वन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, पाई टू हो जाएगा। पाई वन बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, पाई वन बराबर क्या हो जाएगा, पाई टू। तो यहाँ पाई वन की जगह एम आर टी, और यहाँ भी एम आर टी, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो आर टी से आर टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो यहां पर बचेगा M1 बराबर M2। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें बताई जा रही हैं आपको, ये वाली जो सांद्रताएं बराबर हो गई, तो सांद्रताएं बराबर भले हो जाए, लेकिन अभी फार्मूले जिंदा है इसमें। मोलरता का फार्मूला क्या होता है, इसको कर लीजिए N1/V। वो भी किसमें चाहिए, लीटर में। और इधर क्या चीज है, N2 चाहिए। क्या चाहिए, N2 अपन क्या चाहिए, V, वो भी लीटर में। तो यहां से वॉल्यूम और यहां से वॉल्यूम कट जाएगा, तो क्या बचेगा, अब यहां पर चलेगा N1 इज इक्वल टू क्या चलेगा, N2 चलेगा। N1 इज इक्वल टू क्या चलेगा, N2। यही बचे। तो ये पहले भी लिए, पहले इस पहले का ए का है। तो यहां पर गिवन मास, ध्यान से देखो, गिवन मास जो भी है, गिवन मास किसका चाहिए, पहले का है। और मोलर मास भी किसका है, पहले का है। लेकिन गिवन मास दूसरा जो है, ठीक है, और मोलर मास दूसरे का ही चाहिए। ठीक, 2 2 लिखा है, ये 1 1 लिखा है, मतलब पहले का चाहिए है, पहले का मोल है, दूसरे का मोल है। ये चीजें मुझको समझानी पड़ेगी, और यहाँ पर आपको सवाल में आ सकते हैं। जैसे एक सवाल दिया है, 5% वेट बाय वॉल्यूम, दुनिया जानती है 5 ग्राम वेट बाय वॉल्यूम है। 5 ग्राम है, 100 ml विलियन में है। उधर क्या कह रहा है, 5 ग्राम वेट बाय वॉल्यूम सुक्रोज का विलियन, सुक्रोज का जली विलियन होगा या सुक्रोज का विलियन, 0.887% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया विलेन के संप्रसारी है। तो यूरिया का अणु भार ज्ञात कीजिए। देखा, पूछ दिला ना, पहला में सुक्रोज ले लेला, पहला में सुक्रोज और दूसरा में यूरिया। तो ध्यान से देखिए, तो हम का कद बाड़ी कि ये जो परासरण दाब समाने बना, परासरण दाब का चाहत चाहत वाला समाने बना, पाई बराबर पाई 2 है ना बा, तो पाई 1 बराबर पाई 2 है ना बा। तो इसका जगह MRT और ये जगह MRT, ये चली, ये जो 1 है, ये जो 2 है, तो MRT से MRT कैंसिल हो जाई, M1 और M2। इधर जोन बा, इधर हम लेत बाड़ी यूरिया के, इधर ए साइड कौन चीज है, यूरिया विलियन है। और इधर हमको लेना पड़ेगा कौन सी हो, सुक्रोज है। कौन है, सुक्रोज। इधर चली सुक्रोज और इधर चली यूरिया। तो मोलरता का परिभाषा क्या होती है, मोल, वो भी किसमें, वॉल्यूम इन लीटर। और ये मोल किसका चलेगा बच्चों, ये चलेगा मोल, मेल सुक्रोज का चलेगा। यस, यस मतलब सुक्रोज का। और यहाँ जो मोल चलेगा वो यूरिया का चलेगा, और वॉल्यूम इन लीटर। यूरिया के मोल 1 लीटर में जितने यूरिया के मोल लेंगे, तो यहाँ वॉल्यूम से वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। वॉल्यूम तो सेफ है, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। यहाँ से बात ना बा, यहाँ गिवन मास, यहाँ पर देखा NS है, यानी शुगर का मास है, और NU है, यूरिया का मोल है। शुगर का मोल और यूरिया का मोल, यहाँ ध्यान से तो समझिएगा। तो जो यूरिया का मोल बा, ओके कैसे लिखेंगे, गिवन मास यूरिया, ये सुक्रोज का गिवन मास सुक्रोज अपन गिव मोलर मास किसका, सुक्रोज, गिवन मास यूरिया का, यूरिया का, और मोलर मास के कर बाबू, यूरिया का। तो गिवन मास यूरिया का कितना दिलेगा, 5% वेट, वेट वेट बाय वॉल्यूम, मतलब 5% वेट का मतलब भाई 5 ग्राम। मोलर मास का सुक्रोज का कितना दे लेबा, 342 दे लेबा। देखा, मोलर मास सुक्रोज यस लिख लेबा ना, 342 बरोबर। यहाँ गिवन मास करना 0.877 दे लेबा। देख ला ना, 0.887 वेट है, वेट वाही यूरिया है। और इसका मोलर मास जो होता है नहीं है, यही मोलर, उसे यूरिया का अणु भार की क्या करना है, ज्ञात करना है। तो उसको मोलर मास यूरिया का इस तरह लिख दा, मोलर मास यू। तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो क्या हो जाएगा, मोलर मास किसका, यूरिया गुणे कितना हो जाएगा 5, बराबर हो जाएगा 0.877 गुणे 342। अब यहाँ मोलर मास यूरिया का जब हुई, तो हो जाए 0.877 गुणे 342 बटे, यहाँ पर हो जाए 5। ठीक है, क्या हो जाए 5। जब 5 हो ही जाइए,
हो ही जाएगा। जब 5 क्या है, हो ही जाएगा, तो क्या हम कर सकते हैं, जब 5 हो ही जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, जब 5 हो ही जाएगा तो यहाँ पर हम देखना है, अब 5 की जगह नाच आंसर आ जाएगी। मोलर मास यूरिया का एकर आई भाग देले पर यूरिया का मोलर मास आई, ठीक है, बोले जाला यूरिया, यू लिखल है यूरिया, एकर भाग देले के बाद 59.98। तो ये मोलर मास के अप्रोक्सीमेटली मान ले जाए, यूरिया का मोलर मास अप्रोक्सीमेटली 60, एकर 60 मोलर मास होइबो करेला अड़ू बार। तो ये है। समझ में आ रही बात, ये तक हुई। समझ में गए कि नहीं बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं। तो ऐसे है कि इक्विलियन समपारसारी है, तो उसके तो कुछ नहीं, वॉल्यूम वॉल्यूम सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तो बस मोल। एक का मोलर द्रव्यमान दिया रहेगा, दूसरे का मोलर द्रव्यमान आपसे क्या कर लेगा, पूछ लेगा। ये चीजें आपको आनी चाहिए। समझ में आ रही बात ना, इस चीजों को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ध्यान से समझिए। ठीक, अब क्या चीज है, ध्यान से देखो, एक आध वर्ड। हाँ देखो एक बात, एक विलियन है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात क्या होती है, अति परासारी विलियन का क्या बात होती है, इसमें पानी कम होता है, इस विलियन में पानी क्या होता है, कम होता है, नमक उमक ज्यादा होते हैं, इस विलियन की बात। तो ये कोशिका है, कोशिका है, ये प्लांट सेल है, ये जो एक कोशिका है, ये कोशिका है, कोशिका जो प्लांट सेल है, ये देखिए इसके बाहर वाली दीवार कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली है, और इसका ये केंद्रक है न्यूक्लियस। तो इन दोनों प्लाज्मा झिल्ली जो ये सफेद और सफेद वाले की बात है, एक है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस गोला, उन दोनों के एक साथ प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य कहा जाला। और जब इस सेल को, ध्यान से देखना, जब इस सेल को क्या करते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में यहाँ रख देते हैं, तो क्या देखते हैं कि यहाँ पानी तो पहले कम में बा, तो पानी जब कम में बा, तो यहाँ से पानी निकल निकल कर क्या आ जाएगा, देखो कोशिका में पानी ज्यादा है, तो कोशिका से पानी निकल कर बाहर, इसके बाहर आ जाएगा। और जब कोशिका से पानी जब बाहर आएगा ना, H2O निकल निकल कर क्या आ जाएगा बाहर, क्योंकि बाहर विलियन में पानी क्या है, कम है। और जब विलियन में पानी निकल निकल कर बाहर आ जाएगा, तो ये कोशिका, ध्यान से देखना, ये कोशिका क्या हो जाएगी, ये कोशिका बच्चों, ये कोशिका जो है, कोशिका भित्ति को छोड़कर, ए, कोशिका भित्ति को छोड़कर यहाँ क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। कोशिका भित्ति को छोड़कर जो पहले ऐसे कुछ थी, वो क्या हो जाती है, एकदम सिकुड़ जाती है। क्यों, क्यों सिकुड़ जाती है, क्योंकि इसमें सब जितने पानी होते हैं वो सब क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोशिका का संकुचन क्या चीज है, बोला जाता है, जब कोशिका को, जब कोशिका को अति परासारी, अति परासारी विलयन में, अति परासारी विलयन में, कौन से विलयन है रे बाबू, मारते लुहिया छोरा जैते ही है, ये भी सही से पढ़, आजादी नौटंकी करबी तो पटक के जे मारा तू बोले वाला ना हो, समझ ले, दिमाग देखा तो खराब हो जाता बार बार, अच्छा झूठे में आके यहाँ परेशान के लिए बड़े। जब कोशिका को अति प्रसारी विलयन में
अति प्रसारी विलयन में रखा जाता है। जब कोशिका को अति परासारी विलयन में रखा जाता है तो इससे जल बाहर निकल आता है। तो कोशिका से जल बाहर आने लगता है। जल बाहर आने लगता है और कोशिका सिकुड़ जाती है और कोशिका सिकुड़ जाती है। कोशिका क्या होती है? सिकुड़ जाती है। लगता है और कोशिका, देखिएगा, कोशिका का जीव द्रव्य, कोशिका का जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है। कोशिका का जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ जाता है तो इस प्रक्रिया को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जीव द्रव्य संकुचन, जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। क्या कहते हो? क्या कहते हैं? जीव द्रव्य संकुचन है। देखा, कोशिका का जो जीवित वाला पार्ट, उजरका वाला भाग है, वो सिकुड़ गया, तो उसी क्या कहेंगे? जीव द्रव्य संकुचन। उसको क्या कहेंगे? जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। याद रखना, ये भी टॉपिक है हमारी बुक में, ठीक ना? जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं, ठीक ना? प्लाज्मोलिसिस, यानी इसी को कहते हैं जीव द्रव्य का क्या चीज? सिकुड़ना। जीव द्रव्य संकुचन, समझला? क्या कहते हैं? क्या कहे के बाद? जीव द्रव्य संकुचन। समझ में आया कि नहीं बात? आगे चलते हैं, ठीक? आगे चलते हैं ना। रेस्ट ना करे पड़ी, रेस्ट करब तो मार खा जेब, ठीक है? बात के समझिए। चलो आगे चलो थोड़े। चलिए, एक चीज है बच्चों, ध्यान समझिएगा। आरओ, आज पढ़ना है आर ओ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण, प्रतिलोम परा
चलो जय हिंद, वंदे मातरम, छोड़ेंगे।